हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कैसे होती है, इसके क्या सिम्टम्स मिलते हैं और इसको ठीक कैसे किया जाता है और इसमें कितना खर्च आता है। आज हम इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। एंड चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट। ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे होता है ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का इलाज और इसमें कितना खर्च आता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हर महिला के शरीर में 2 ओवरी होती है और हर महीने केवल एक ही ओवरी से अंडा बनता है। हर महीने ओवरी अंडा बनाने के बाद उसे फैलोपियन ट्यूब में भेजती है। सेक्स के दौरान जब स्पर्म वजाइना में जाता है तो वो महिला की ओवरी अंडों को फैलोपियन ट्यूब तक भेजती है और यही अंडे और स्पर्म आपस में मिलकर भ्रूण बनाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में 3 से 4 दिन रहने के बाद भ्रूण को यूट्रस में भेजा जाता है और फिर बच्चा बनता है। लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो ओवरी से अंडा ट्यूब में नहीं आता है और नेचुरल तरीके से गर्भधारण होना नामुमकिन हो जाता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि फैलोपियन ट्यूब कितनी ज़रूरी है। हर महिला के शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब होती है और अगर एक भी ट्यूब सही हो तो नेचुरली प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं, लेकिन अगर दोनों ट्यूब बंद है तो इन्हें खोले बिना नेचुरल प्रेगनेंसी नामुमकिन होती है। आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बंद होने के लक्षण और कारण। सबसे पहले जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब बंद होने के लक्षण क्या होते हैं, यानी सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो आता है, पीरियड्स के दौरान बेहद तेज दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, सेक्स करते वक्त दर्द, जलन या दर्द का बहुत ज्यादा महसूस होना, वेजाइना से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना, ये होते हैं फैलोपियन ट्यूब बंद होने के लक्षण। अगर आपको भी ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब बंद होने के एक मुख्य कारण क्या होता है, किस कारण से फैलोपियन ट्यूब जो है वो बंद होती है। टीबी के केस में, अगर आपको पहले कभी टीबी हुआ है तो इस केस में फैलोपियन ट्यूब बंद होने का कारण होता है, या फिर आपको पेल्विक इन्फेक्शन या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो बंद होने का कारण बनता है, या आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं बिना सर्जरी वाला फैलोपियन ट्यूब का इलाज, यानी कोई सर्जरी किए बिना हम फैलोपियन ट्यूब का इलाज कैसे कर सकते हैं। इसमें 1 दिन या उससे भी कम समय के लिए आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, इसे पीरियड साइकिल के 6 से 10 दिनों के बीच में किया जाता है और इसमें गायनेकोलॉजिस्ट स्पेकुलम को यूटेराइन केविटी में डालते हैं और देखते हैं फैलोपियन ट्यूब कहाँ से और कितनी बंद है। इस प्रक्रिया में दर्द नहीं होता है। यदि संभावना रही तो डॉक्टर एक सिटिंग में ही फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को सही कर देते हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 90% होता है। इसमें बार बार आपको अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि भारत में यानी इंडिया में फैलोपियन ट्यूब के इलाज में कितना खर्च आता है। जब कोई महिला डॉक्टर के पास ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब के इलाज के लिए जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्लिनिकल टेस्ट करते हैं और महिला की स्थिति देखकर इलाज बताते हैं। कई बार डॉक्टर्स को ऐसा लगता है दवाओं से इलाज संभव है तो वो सर्जरी सजेस्ट करते ही नहीं है। मेडिकेशन प्रोसेस में डॉक्टर कुछ दवाई लिखते हैं और इलाज के लिए ये सबसे सस्ती प्रक्रिया होती है। तीसरा आता है कि लेप्रोस्कोपी सर्जिकल इलाज महंगा होता है। सर्जरी के द्वारा इलाज करने पर खर्च कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि ट्यूब कहाँ से और कितनी ब्लॉक है, सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है, अस्पताल कैसा है, आपको अस्पताल में कितने दिन रुकने की ज़रूरत है और पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। हालांकि इस प्रक्रिया में इलाज का खर्चा 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आ जाता है। वैसे तो सर्जरी के द्वारा ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का इलाज करने में 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन मरीज की स्थिति देखकर दिन कम भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज को 7 से 10 दिन का बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी के द्वारा इलाज सक्सेस रेट महिला की उम्र, ट्यूब के ब्लॉकेज का कारण और एक ट्यूब बंद है या दोनों ट्यूब आदि पर निर्भर करता है। हालांकि सर्जरी के बाद 50% तक महिला की गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है और आप उसका निदान चाहती हैं तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आप इसका ट्रीटमेंट ले सकती है, या तो सर्जरी के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा या फिर आपको मेडिसिन के द्वारा। और ये निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपका एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो खर्च उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर करते हैं। तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके मिलके इसका इलाज ट्रीटमेंट आसानी से ले सकती हैं। तो अगर आपको ये मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया
आया हो तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।